नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक बार फिर से राहुल गांधी को जेल भेज के उनकी संसदीय छीनने की जो जीतोड़ कोशिश शुरू हो गई है। राहुल गांधी और उनकी मां पे दोबारा से नेशनल हेराल्ड केस में FIR दर्ज कर ली गई है। कांग्रेस इसको PM मोदी और उनके चाणक्य जी के इशारों पे खेला गया खेल बता रही है। दावा किया जा रहा है कि ज्ञानेश जी को बचाने और विपक्ष को 200 सांसदों को रोकने के लिए ये व्यू रचना तैयार की गई है। क्यों राहुल गांधी पे मानसून सत्र से एक दिन पहले FIR दर्ज की गई है और कैसे 200 सांसदों और ज्ञानेश जी से बचाने का प्रयास हो रहा है, सब कुछ आपको अपने इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, सत्र शुरू हो रहा है और आज अचानक राहुल गांधी पे एक FIR दर्ज करा दी गई है। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफिस विंग ने नेशनल हेराल्ड केस में एक नई FIR दर्ज की है। FIR डिटेल्स में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा 6 नाम शामिल हैं। ईडी मुख्यालय द्वारा EOW में शिकायत दर्ज करने के बाद FIR रजिस्टर की गई है। इस FIR में आपराधिक साजिश रच के कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पे धोखाधड़ी से कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ साझा की है, जिसमें PMLA की धारा 66 के तहत अनुसूचित अपराध दर्ज करने की सिफारिश की गई है। आरोप है कि यंग इंडियन नाम की कंपनी के जरिए इजेल की करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पे नियंत्रण हासिल किया गया। FIR में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा सैम पित्रोदा, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस प्रमुख, 3 अन्य व्यक्ति और 3 कंपनियों के भी नाम शामिल हैं। लेकिन आपको बता दें कि संसद सत्र से एक दिन पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे FIR होने से हड़कंप मच गया है। कांग्रेस की ओर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। FIR दर्ज होने के बाद जयराम रमेश ने अपने एक्स पे लिखा, मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और बदले की अपनी शरारती राजनीति जारी रखते हुए जो लोग धमकी दे रहे हैं वो खुद असुरक्षित और डरे हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से फर्जी है। अंततः न्याय की जीत होगी, सत्यमेव जयते। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामला काफी दिनों से चल रहा है और राहुल गांधी और सोनिया समेत परिवार के गांधी परिवार और उनके जुड़े कई लोगों पे FIR जांच और पूछताछ सहित सारे हथकंडे पहले भी आजमाए जा चुके हैं और अभी तक कोर्ट में ना तो ईडी ना दिल्ली पुलिस कुछ साबित कर सकी है। लेकिन संसद के सत्र से ठीक एक दिन पहले FIR के पीछे बीजेपी खुद को अपने ज्ञानेश कुमार को शायद कहीं ना कहीं बचाने के लिए मुद्दों को उछालने की कोशिश में है, क्योंकि जिस तरह से देश के 12 राज्यों में SIR हो रहा है और जिस तरह से विपक्ष की सभी पार्टियों ने SIR के खिलाफ आवाज उठाने और इलेक्शन चीफ ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए 200 सांसदों को रोके जाने का प्रयास माना जा रहा है। बता दें आपको यहाँ की ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव, MK स्टालिन या फिर राहुल गांधी, सभी ने SIR के खिलाफ संसद के सत्र में भयंकर विरोध का ऐलान किया है और ये बात भी साफ है कि इस सत्र में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 200 सांसद महाभियोग का नोटिस देंगे, क्योंकि विपक्ष का सीधा आरोप है कि ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमीशन बीजेपी की B टीम के रूप में काम कर रहा है। ऐसे में बात सत्र के ऐलान से पहले ही तय था कि सत्र में बीजेपी और चुनाव आयोग की कलई खुलना तय थी, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को खत्म करना चाहती है, इसीलिए सीधे तौर पे नए मुद्दे को ले आई है। सुनिए कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित का क्या कुछ कहना है। साहब, ये बिल्कुल ही फर्जी केस है। इसमें क्योंकि बार बार हमारे लॉयर्स ने कहा है, नेशनल हेराल्ड के, राहुल जी के, सोनिया जी के, कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बनता ही नहीं है। और दूसरा, ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट कहाँ से आ जाता है? इतनी तमाम संस्थाएं हैं, क्या सरकार को या ईडी को ये सिंपल चीज़ें नहीं समझ में आती हैं? तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आधार है किसी तरह के केस का। नहीं तो ये तो ठीक है साहब, पुलिस आपके पास है, ईडी आपके पास है। आप किसी भी ईडी के अधिकारी से अगर आप प्राइवेट में बात कर लीजिए, वो अपने आप बता देगा कहाँ से उनको डायरेक्शन जाते हैं। और मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, कोई भी ईडी अधिकारी आपको ये नहीं कहेगा प्राइवेट में कि नहीं साहब हम स्वायत्त अपनी निर्णय लेते हैं। दिल्ली पुलिस का तो खैर पता ही है, ऊपर से जो हुक्म आता है वो करती है। दिल्ली में क्राइम हो रहे हैं उसे कोई चिंता नहीं है, दिल्ली में लूटमार बढ़ती है उसे कोई चिंता नहीं है, हत्याओं का आज तक पता नहीं चलता क्या होता है उसको कोई चिंता नहीं है। बस एक ही चिंता है, ये FIR करते फिरो। ये टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्या कहते हैं केस है। संदीप दीक्षित के बयान से साफ है कि संस्था ऐसा है जिसमें कोई प्रॉफिट और लॉस का नियम ही नहीं है। ऐसे में सारे केस फर्जी हैं और कहीं ना कहीं SIR ज्ञानेश कुमार को बचाने का सीधा आरोप PM साहब और उनके चाणक्य पे कांग्रेस लगा रही है। वैसे भी आपको बता दें कि SIR में भयंकर फ्रॉड की बातें सामने आ रही हैं। बिहार में SIR के बाद भी कई बीजेपी और RSS से जुड़े नेता दिल्ली और अन्य राज्यों के अलावा बिहार में भी वोट डालते हुए देखे गए थे और असम में जिस तरह का SIR की जगह
एसआर हो रहा है वो पूरा सवालों के घेरे में है, क्योंकि पीएम साहब और उनके चाणक्य जी बार बार और खुद चुनाव आयोग ये दावा करता है कि घुसपैठियों को निकालने के लिए एसआईआर हो रहा है, लेकिन बिहार एसआईआर में कितने घुसपैठिए मिले ये किसी को नहीं पता है। और जिस राज्य में करीब 19 लाख के घुसपैठिए कागज में दर्ज हैं, वहां एसआईआर नहीं बल्कि एसआर हो रहा है। मतलब कि हर ना तो वहां असम में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और तमिलनाडु की तरह कोई कागज मांगे जाएंगे और ना ही कोई फॉर्म भरना होगा, बल्कि हर घुसपैठिया असम में वोटर बनेगा। इसके पीछे बड़ा खेल बताया जा रहा है। समाज सेवी योगेंद्र यादव का दावा है, क्योंकि यहां साल 1985 में एनआरसी हो चुकी है और ये बात भी शीशे की तरह साफ है कि यहाँ पे 19 लाख लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। लेकिन यहाँ एसआईआर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं कराया गया ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके, क्योंकि जो 19 लाख विदेशी अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं उनके में से है 13 लाख जो है वो हिंदू हैं। इसीलिए बीजेपी ने यहाँ एसआईआर नहीं बल्कि एसआर कराया है और अब वो सब 19 लाख घुसपैठिए भारत और वोटर बन जाएंगे। और जो ज्ञानेश कुमार दावा करते हैं कि एसआईआर में सिर्फ और सिर्फ भारत के लोग वोटर होंगे, तो ऐसे में असम की हालत बिल्कुल अलग होगी। इन सब के अलावा बीएलओ की मौतों के मामले और उन पे प्रेशर का मामला भी संसद सत्र का अहम हिस्सा बनने वाला है। और ये सारी बातें बीजेपी हो या फिर एनडीए के अन्य घटक दल, सभी जानते हैं कि एसआईआर और ज्ञानेश कुमार जी को सीधे संसद में घेरने का काम होगा। लेकिन कांग्रेस और आरोपों के अनुसार बीजेपी ने एसआईआर पे जो है चर्चा ना हो इसको रोकने के लिए एक बार फिर से नेशनल हेराल्ड मामले में एफआईआर करा के जो है इस मुद्दे को दबाने की कोशिश की है एसआईआर वाले को। लेकिन बता दें कि कांग्रेस और विपक्ष के अन्य दलों की ओर से बयान आ चुके हैं। आज मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में एसआईआर पे चर्चा कराने की डिमांड विपक्षी दलों की ओर से रखी जाएगी और एसआईआर और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग विपक्ष का पहला एजेंडा होगा। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि इस मुद्दे को दबने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी पुलिस के साथ मिलकर चाहे जो खेल करे। सुनिए क्या कुछ कहना है आरजेडी सांसद मनोज झा का। बस आग्रह ये कर सकता हूँ कि एक न एक दिन ये जो पूरा वेंडेटा का निजाम है जो दिल्ली से लेके अलग अलग राज्यों से होता हुआ बिहार तक भी पहुंचता है, इस पे विराम लगना चाहिए। अन्यथा अगर विराम नहीं लगता है तो कल कौन इसकी जद में आएगा जब पहिया घूमेगा तो मुश्किल होगी। मैं समझता हूँ उसी संदर्भ में हम सबको इंतजार करना चाहिए। दोस्तों ऐसे में साफ है कि कहीं ना कहीं एक राजनीतिक ड्रामा है ये और जो केस पे पहले से कोर्ट में चल रहा है उसमें ईडी की उलझ कूद जो है इस बात की ओर इशारा कर रही है कि सब कुछ कहां और किसके इशारे पे हो रहा है। लेकिन संसद सत्र में इसके जरिए अगर बीजेपी एसआईआर को ज्ञानेश कुमार को बचाने का प्रयास कर रही है तो ये उसकी सबसे बड़ी चूक है, क्योंकि विपक्ष सत्र में एसआईआर और ज्ञानेश पे चर्चा हर हाल में कराने के लिए तैयार है। बता दें आपको कि दिल्ली में भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र 18वीं लोकसभा का छठा सेशन है, जिसकी घोषणा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 नवंबर को की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेशन के प्रस्ताव का उसको मंजूरी दी। सेशन 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा और इस बीच कुल 15 बैठक लगेंगी। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लगने जा रहे सेशन में एसआईआर का मुद्दा गहरा सकता है। वही वंदे मातरम और जय हिंद शब्दों की मनानी पे भी चर्चा हो सकती है। संसद के शीतकालीन सत्र में करीब 12 विधेयक पेश किए जा सकते हैं, जिनमें से 10 नए बिल हो सकते हैं। सेशन में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पे भी चर्चा संभव है। वहीं सदन में परमाणु ऊर्जा विधेयक, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, नेशनल हाईवे विधेयक, संविधान संशोधन बिल, संवैधानिक बदलाव, विश्वास विधेयक, अनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बिल, कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक समेत कई और विधेयक पेश किए जाने हैं। इसके अलावा जो है दोस्तों डिमांड जो है वो एसआईआर पे चर्चा कराने, दिल्ली प्रदूषण पे चर्चा कराने सहित अन्य विषयों पे होगा। ऐसे में संसद के हंगामा जो है तेज होने के आसार हैं। और दोस्तों सर्वदलीय बैठक में ही एसआईआर पे चर्चा कराने की बात उठेगी। पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? क्या संसद के सत्र से पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए एफआईआर कराया गया है ताकि संसद के सत्र में एसआईआर के मुद्दे को दबाया जा सके? क्या जिस तरीके से पहले से ही कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो क्या उस केस में ईडी की उलझ कूद ये नहीं बता रही है कि सब कुछ कहां और किसके इशारे पे हो रहा है? पूरे मामले पे आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।